कोरोना टीकाकारी प्रोग्राम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी गरज से मुल्क गिर पैमाने पर आज से ड्राई रन है। ये ड्राई रन का तीसरा मरहला है। 33 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 736 अजला में आज टीकाकारी का अमली मश्क होगा, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ड्राई रन का मकसद कोरोना टीकाकारी के अमल में किसी भी तरह की मुमकिन परेशानियों को दूर करना है। ख्याल रहे कि इससे कबल 2 जनवरी और पिछले साल 28 और 29 दिसंबर को ड्राई रन हुआ था। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ड्राई रन दरअसल है क्या। ड्राई रन के हवाले से आज क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। आज 33 रियासतों में ये मश्क होगा, रिहर्सल की जाएगी। दरअसल कोरोना टीकाकारी कैसे लगेगी उससे पहले रिहर्सल को ड्राई रन कहा जाता है। ड्राई रन में कितने वॉलंटियर्स होंगे और किन किन वॉलंटियर्स को किन कामों पर लगाया जाएगा, इन तमाम चीजों का बनाकर आज रिहर्सल किया जाएगा। इसी का नाम ड्राई रन दिया गया है। आज की अगर हम बात करें तो ये ड्राई रन तीसरे मरहले के तहत आज का ड्राई रन किया जा रहा है। 33 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 736 अजला में आज टीकाकारी का अमली मश्क होगा। हमारे साथ रंजीता झा जुड़ रही हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। रंजीता, आज अगर बात यूटी दिल्ली की जाए तो दिल्ली में भी ड्राई रन होना है। कितने बजे से दिल्ली में ड्राई रन होना है और तैयारियों के हवाले से क्या कुछ जानकारी? जी सना, देखिए ये देश भर में ये तीसरा ड्राई रन है। पहले ड्राई रन की शुरुआत 28-29 तारीख को हुई थी, जिसमें 4 राज्यों में ड्राई रन की शुरुआत हुई थी। जिसके बाद 2 जनवरी को पूरे देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस तरह से कोरोना वैक्सीन जब आएगा देश में, जब लगना शुरू होगा लोगों को, तो क्या प्रोसेस रहेगा पूरा, उसके एक मॉक ड्रिल हम कह सकते हैं या तैयारियों के जायजे को लेकर ड्राई रन किया जाता है। 2 जनवरी को जो ड्राई रन किया गया था उसमें कई राज्यों की तरफ से कुछ रिपोर्ट दिए गए थे, बताए गए थे कि कहाँ पर परेशानियां हो रही है जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा सना जो अहमियत रखती है इस पूरे प्रोसेस में वो है वैक्सीन के टेम्परेचर का। जी, टेम्परेचर को लेकर लगातार ये बात रही है कि जिस भी टेम्परेचर में वैक्सीन को रखना है, अगर उस टेम्परेचर से अलग टेम्परेचर रहा तो फिर उस वैक्सीन का कोई प्रयोग या यूं कहे कि कोई उसका फायदा वैक्सीन लगाने का नहीं रह सकता है। इसलिए सरकार की भी पूरी ये कोशिश है कि इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा ख्याल इस बात का रखा जाए कि वैक्सीन को उसी टेम्परेचर पर स्टोर से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक और वैक्सीनेशन सेंटर से जिस भी पेशेंट को लगाना है वैक्सीन, वहां तक उसको कायम रखा जा सके। तो इस पूरे प्रोसेस को कहीं ना कहीं एक बार फिर देखा जा रहा है कि किस तरह से इसे किया जाएगा, जिसको लेकर आज देश भर में हम कह सकते हैं कि 736 जिले हैं जहां एक बार फिर ड्राई रन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के भी कई जगहों पर ड्राई रन है, दिल्ली में भी है। और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो आज तमिलनाडु दौरे पर गए हैं देखने के लिए कि आखिर तमिलनाडु में ड्राई रन किस तरह से किया जा रहा है। और ये भी है सना की स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से जो खबर निकल कर आई थी कि आने वाले 10 दिन में वैक्सीनेशन को लेकर मंत्रालय और जो वैक्सीनेशन कंपनियां हैं वो पूरी तरह से तैयार रहेगी। तो ये माना जाए कि 13 से 14 तारीख तक स्वास्थ्य मंत्रालय ये हरी झंडी दे देगा कि वो वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक खबर ये भी निकल कर आ रही है सना कि कोविड खेप जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है। वैक्सीन का पूरा एक जो खेप है वो पहुंचा हुआ है। फर्स्ट फेज का जो वैक्सीनेशन का काम है वो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को दिया जाएगा। रंजीता, आपकी आवाज हम तक करेक्ट तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस बीच महाराष्ट्र से हमारे नुमाइंदे वसीम भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज महाराष्ट्र में भी ड्राई रन होना है। वहां पर किस तरह से तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, वसीम बताइएगा।
अहम दिन है, खास करके महाराष्ट्र के भी लिए, क्योंकि हमने देखा था कोविड के दौरान सबसे ज्यादा अगर असर पड़ा था तो महाराष्ट्र पड़ा था। और जिस तरह से अगर आज की बात करें तो सरकार की तरफ से 30 जिलों में 25 महानगर पालिकाओं में वैक्सीन ड्राई रन की शुरुआत हो गई। इस वक्त मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में 8 जगहों पे वैक्सीन ड्राई रन की तैयारियां की गई थी, लेकिन जिसमें से 3 जगह जो अहम है आज जहाँ पे ड्राई रन रखा गया है। एक तो बीकेसी जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, कूपर हॉस्पिटल, और साथ ही जो एक बड़ा राजावड़ी अस्पताल है। ये मैं आपको पहले प्रोसेस बताता हूँ। ये जो शुरुआत है, यहाँ पे ही वैक्सीन ड्राई रन होना है। तो सबसे पहले ये जो कुर्सियां आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो फ्रंट लाइनर जो लोग हैं उनके ऊपर ही ये ड्राई रन की शुरुआत की जाएगी। तो वो सारे लोग यहाँ पे बैठेंगे। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहीं पे उनकी काउंसलिंग भी होगी कि किस तरह से उन्हें ये पूरी वैक्सीन दी जाएगी, किस तरह का पूरा प्रोसेस ये दिया जाएगा। तो ये हेल्प डेस्क देख रहे हैं, यहाँ पे एक डॉक्टर बैठा होगा जो उन्हें टोकन देगा, जो उनके पास वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन जो है काफी अहम है। 3 लेयर की डॉक्यूमेंटेशन फ्री होगी। यहाँ से काउंटर नंबर दिया जाएगा। ये काउंटर देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसे 15 काउंटर बनाए गए हैं। इन 15 काउंटर में उन्हें एक काउंटर नंबर दिया जाता है, टोकन नंबर दिया जाता है। इसी टोकन नंबर के जरिए उनकी सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाएगी, और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन के जरिए जिसे भी वैक्सीन देना है उसके लिए एक अलग तैयारियां की गई। अब आपको दिखाना चाहता हूं कि ये है वैक्सीन रूम। ये वैक्सीन रूम का इंतजाम किया गया। जब यहाँ से काउंटर नंबर से मिल जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे एक आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग बैठे हैं। एक डॉक्टर, एक नर्स, ये साथ में होंगी उनके साथ। और साथ ही इससे पहले भी एक बाहर जब ये बैठे हुए वेरिफिकेशन किया जाएगा, सैनिटाइजर क्या लगाया जाएगा, उसके बाद ही डॉक्टर के लिए एंट्री दी जाएगी। और ये पूरा प्रोसेस बनाया गया। ऐसे 15 रूम बनाए गए हैं। 15 रूम के तस्वीरें दिखाते रहिए। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नाजरीन को देनी है। वसीम आपके पास लौटेंगे। स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। एक में हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हैं, दूसरी ये तस्वीरें तमिलनाडु की हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि मरकजी वजीर सेहत है, वो दौरा करने तमिलनाडु पहुंचे हैं, एक अस्पताल में मौजूद हैं, वैक्सीन के हवाले से वो जानकारी ले रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नर्स और डॉक्टर्स मौजूद है। कुछ देर पहले डॉक्टर हर्षवर्धन को भी आपने तस्वीरों में देखा था। इसी तरह से तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं वसीम का। वसीम, बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं किस तरह से काउंटर बनाया है। यहाँ पे डॉक्टर्स होंगे और उनके साथ नर्स होगी। ये डब्बा जहाँ पे वैक्सीन रखी जाएगी, जितना इन्हें तापमान चाहिए 2 से 8 डिग्री, उससे कम है, यानी कि 4 डिग्री तक। और साथ ही यहाँ पे किट रखा गया। ये सारी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी। जिस तरह से वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा, वैक्सीन यहाँ से निकाली जाएगी, जो किट है वो यहाँ से इस्तेमाल की जाएगी। ऐसे 15 काउंटर बनाए गए। इन 15 काउंटर के बाद जब वैक्सीन लग जाती है, इसके बाद भी काफी अहम होता है कि जो भी इस पूरे वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहा है तो किस तरह उसकी मेंटलिटी, क्या उससे इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो इसे फिर से एक बार काउंसलिंग सेंटर में लाया जाएगा। ये काउंसलिंग सेंटर है। एक बार फिर यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ पे सारी चीजें उनके साथ ऑब्जर्व की जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि वैक्सीन की वजह से किसी तरह की दिक्कत आ रही है पेशेंट को, या किसी तरह की घबराहट हो रही है, तो उसके लिए एक बाकायदा अलग से रूम बनाया गया है। ये वो रूम है जहाँ पे बाकायदा अगर किसी को घबराहट होती है या फिर दूसरी इम्पैक्ट होते हैं तो यहाँ पे उन्हें एडमिट किया जाएगा। यहाँ पे उनका उपचार किया जाएगा, और इन उपचार के बाद ही अगर ऐसा ठीक होने के बाद ऐसा लगता है तो उसके बावजूद भी 20 मिनट और रखा जाएगा। तो ये पूरे इंतजाम यहाँ पे बीएमसी की तरफ से किए गए। और जिस तरह से हमने देखा कि महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा इसे लेकर कई कमियां बताई थी, और उन्होंने ये भी सरकार से गुजारिश की थी, हेल्थ मिनिस्ट्री से, कि एक बड़े बड़े जो सेंटर्स बनाए गए, आज बाकायदा 8 लाख लोगों को अगर 3 महीने के अंदर वैक्सीन देना है तो बड़े सेंटर्स बनाए जाए, तो 80 से 100 सेंटर बनाए जाए। अगर किसी को इसका साइड इफेक्ट भी होता है तो वहीं पे उनका इलाज हो सकेगा। इस तरह की तैयारियां महाराष्ट्र में की जाए। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र की तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में आप देख रहे थे जिसमें मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह मौजूद हैं, और वो तमिलनाडु में मौजूद हैं, जहां पर वैक्सीनेशन के हवाले से जायजा ले रहे हैं, किस तरह से तैयारियां की गई हैं। डॉक्टर्स और नर्सों से और जो लैब टेक्नीशियन हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं, जायजा हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं महाराष्ट्र के एक अस्पताल में हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी मौजूद हैं, जहां पर पूरी तैयारियां ड्राई रन के हवाले से कर ली गई हैं। मुख्तलिफ स्टॉल्स और सेंटर्स बनाए गए हैं, और अगर इम्पैक्ट किसी मरीज पर पड़ता है ड्राई रन के दरमियान तो उसे किस तरीके से संभालना है, इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन इसकी शुरुआत अब से कुछ देर बाद कितने बजे होगी वसीम अंसारी ड्राई रन की?
देखिए कुछ ही देर में इसकी शुरुआत होगी। 9:30 से 10 बजे के करीब इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद जो भी यहाँ पे पूरी तैयारियां हो रही, मैं आपको दिखाना चाहूंगा नज़ारे और भी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये अब से लगातार 2 दिन से ही इसे लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरह से उनका साफ तौर पे दावा भी है कि अगर आज केंद्र सरकार अगर उन्हें इजाजत देती है और वैक्सीन आ जाती है तो तुरंत इस पे पूरी तरह से वर्कआउट करने के लिए तैयार है। ये पूरा जो मुंबई का जो बीकेसी का जो इलाका है ये बहुत बड़ा है और यहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था वहीं पे एक वैक्सीन ड्राई रन के लिए तक इंतजाम किए गए। तो ये अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है और उसकी तैयारियां साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जिस तरह से हेल्थ मिनिस्टर ने भी इस बात को लेकर जोर दिया कि आने वाले दिन काफी अहम है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर कल हेल्थ मिनिस्टर ने बाकायदा बहुत सारी बातें उनके सामने रखी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने, और बहुत सारी चीजों को रखा, लेकिन कहीं ना कहीं एक तैयारियां साफ तौर पे दिखाई दे रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार किसी तरह की गाइडलाइंस देती है और उसकी शुरुआत करने कहती है तो तुरंत इस पे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र में ड्राई रन को लेकर तैयारी पूरी है और अब से कुछ ही देर में मशक की शुरुआत हो जाएगी। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। बेहद शुक्रिया वसीम, तस्वीरें दिखाने के लिए, तफसीलात देने के लिए।